हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज हम स्टिच करेंगे प्लाज़ो। सिंपल प्लाज़ो है ये। इसकी कटिंग की वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है। आज हम इसे स्टिच करेंगे। आप देख सकते हैं इसकी कटिंग की वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके। तो सबसे पहले हमें अपनी जो प्लाज़ो का है उसे अच्छे से रख लेना है। ठीक है, दोनों पार्ट्स को हमें चेक करना है कि हमारा फ्रंट पार्ट कौन सा है। देन उनको हम लेंगे और उन पे हम स्टिच लगाएंगे। ये देखिए, फ्रंट पार्ट मैंने छोटा काटा था। ठीक है, आप कटिंग वीडियो में देख सकते हैं कि फ्रंट पार्ट मैंने छोटा काटा है और बैक पार्ट हमारा बड़ा ही है। ठीक है, तो जो हमने पार्ट काटे थे छोटे वाले उसको हमें ले लेना है और उसको पकड़ के अच्छे से कपड़े को सेट करके रखना है। इस तरीके से दोनों जो मैंने छोटे पार्ट काटे उनको इधर रख लिया है। ये देखिए, छोटा पार्ट है, दोनों पार्ट मैंने ले लिए हैं और ये है हमारे, देखिए दोनों पार्ट छोटे हैं ना। 2 इंच छोटा है वो, ये 2 इंच बड़ा है। ठीक है, ये इससे छोटा है और ये बड़ा है। अब इसे हम अच्छे से पकड़ेंगे और स्टिच लगाएंगे। छोटा पार्ट मैंने क्यों काटा है ये आपको मैं बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है और 1/2 इंच का एक सिलाई लगानी है। 1/2 इंच पे हमें 1/2 इंच की सिलाई लगानी है अब। ठीक है, ये देखिए, कपड़े को आपको अच्छे से सेट करना है। ठीक है, दोनों पार्ट्स को आपको अच्छे से पकड़ना है। ऐसा नहीं है कि आगे पीछे हो, उसके बाद में आपको स्टिच लगानी है। देखिए, आपने मेरी कटिंग की वीडियो को बहुत प्यार दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि आप स्टिचिंग की वीडियो को भी इतना ही प्यार दें मुझे। कपड़े को आपको अच्छे से पकड़ते हुए चलना है और यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है। आप चाहें तो यहाँ पे सिंगल स्टिच भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पे डबल स्टिच भी लगा सकते हैं। क्योंकि हम इसे डेली वेयर का ये प्लाज़ो है हमारा, तो हम इस पर डबल स्टिच लगाएंगे। देखिए, दोनों ही सिलाई मैंने लगा ली है यहाँ पे। इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट पे भी सिलाई लगा लेनी है। जो हमारा बड़ा पार्ट है यानी बैक पार्ट है, छोटा पार्ट है वो है फ्रंट पार्ट और जो बड़ा पार्ट है वो है बैक पार्ट। इसका रीज़न भी बताऊंगी कि क्यों हमने बड़े पार्ट को, बैक पार्ट को बड़ा रखा है और फ्रंट पार्ट को छोटा रखा है। सेम इसी तरीके से हमें दोनों पार्ट्स को सिलाई लगा लेनी है। इस पे भी मैं दोनों साइड से ही डबल स्टिच कर रही हूँ। देखिए, अब यहाँ पे हमें लगाने हैं जो गोलाई आती है। ठीक है, गोलाई पे आपको हमेशा कट लगाने हैं। ठीक है, ये देखिए, गोलाई पे आपको कट लगाना है हमेशा। दोनों ही साइड मैंने कट लगा दिए हैं यहाँ पे। जो भी आपका फैब्रिक है या जो भी ड्रेस है जहाँ पे आपको गोलाई आती है वहाँ पे आपको कट लगाने ज़रूरी है। इससे क्रीच नहीं आती है, कपड़ा घूमता नहीं है बार बार। अब हमें कपड़े को इस तरीके से पकड़ना है। ठीक है, और आपको देखो, कभी कभी क्या होता है कि हमारे कपड़ा जो है खिसक जाता है, कुछ कुछ फैब्रिक में जो होता है कपड़ा खिसकता है, तो इसके लिए हमें पॉइंट की सिलाई लगा लेनी है। तो पॉइंट की सिलाई लगाने के लिए हमें सबसे पहले फैब्रिक को इस तरीके से सीधा रखना है। एक साइड से, किसी भी साइड से रखेंगे आप, चाहे तो आप इधर रख लें या उधर रखें। तो इस तरीके से आपको फैब्रिक को पकड़ना है और ध्यान रखना कि फैब्रिक को इस तरीके से बार बार इधर उधर ना ये घूमे। अगर आपने सिलाई एक साइड दी तो उसी साइड से आपको देनी है, इससे फिनिशिंग आएगी। अगर आपने कभी इधर सिलाई लगाई कभी उधर सिलाई लगाई तो उससे फिनिशिंग नहीं आएगी। ठीक है, देखिए, इस तरीके से आपको बिल्कुल बराबर में आपको सिलाई लगानी है। ये है, इसको हम धार सिलाई या पॉइंट सिलाई बोलते हैं जो आप लगाएंगे अभी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दूसरे पार्ट को इस तरीके से पकड़ना है। इस तरीके से
कैसे, ऐसे हमारी सुई निकलेगी नहीं, बाहर से मशीन से कपड़ा निकलेगा नहीं। आपको अगर निकाल भी लोगे तो आपको दोबारा से उसको दूसरे साइड से लेना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इसे घुमा के रखेंगे, ठीक है। और फैब्रिक को अच्छे से पकड़ के रखना है और ध्यान रखना कि हमारा फैब्रिक किस साइड है, ठीक है। और वहाँ से हमें लगानी है पॉइंट की सिलाई। ये देखिए, अच्छे से आपको पकड़ना है इस तरीके से। फिनिशिंग के साथ में कपड़ा आपको रखना है और आपको सिलाई लगानी है, ठीक है, इस तरीके से। जहाँ से हमारा जॉइंट का सिलाई थी उसको हम कट कर देंगे। देखिए, ये हमारी आगे सिलाई आप देख सकते हैं। इतने ही फिनिशिंग के साथ में आपको भी देनी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है नेफा। ये देखिए, नेफा हमारा फ्रंट का छोटा है और बैक का बड़ा है। इस तरीके से हमें 1/2 इंच रखना है और देन उसके बाद में 1.5 इंच का मार्जिन लेके हमें नेफा बनाना है। अच्छे से पकड़ेंगे। फ्रंट हमारा हमेशा छोटा रहेगा, क्यों? क्योंकि जब हम वेयर करते हैं तो हमारे फ्रंट से छोटा होता है, क्योंकि हम नाभि से नीचे लेते हैं, या किसी की आदत है नाभि से ऊपर भी लेते हैं। और बैक हमारा क्या, तो हिप के साइड से ऊपर जाता है, तो हमारे ऊपर हिप के साइड से उसका जो है थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाती है, इसलिए हमें हिप के साइड से हमें उसको थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है, ठीक है। यही कारण है कि आपको फ्रंट साइड छोटा और बैक साइड बड़ा रखना होता है। ये हम नेफे की 1/2 इंच अंदर रख के सिलाई लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से 1/2 इंच आपको लेना है और फिर सिलाई लगानी है पूरे नेफे पे। यहाँ पे हमारे 1.5 इंच का नेफा ये बन जाएगा, क्योंकि हमने 2 इंच का नेफा लिया था, तो उसके लिए 1/2 इंच हम अंदर घुमा रहे हैं। और यहाँ पे आपको कभी कभी लगता है कि अगर आपके फैब्रिक में झोल आता है तो आपको वहाँ पे एक टक्स लगा लेनी है, यानी कि जो एक डार्ट है वो डाल लेनी है आपको, जिससे कि फैब्रिक में ज़्यादा झोल ना आए। क्योंकि हर फैब्रिक में आता है, खासकर कॉटन के फैब्रिक में तो नहीं आता, लेकिन अदर जो फैब्रिक्स होते हैं उनमें ये झोल आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ के सिलाई को रोक देना है। और क्योंकि ये इलास्टिक हम यहाँ पे डालेंगे, आप चाहें तो स्टिच करते उस टाइम पे भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं, मैं बाद में डालूँगी अभी। अब हमें क्या करना है कि अपने दोनों पोंचे की जो मोरी है उसका यहाँ पे नाप को उठा लेना है, यानी कि जो भी हमने निशान लगाए थे उस निशान को दूसरे वाले फैब्रिक पे हमें ले लेना है इस तरीके से। यानी दूसरे पोंचे पे हमें ये जो मोरी को है वो निशान को ले लेना है, जो बॉटम हमारा है उसको। देखिए, मैंने ले लिया इस तरीके से कि कहाँ से मुझे स्टिच करना है, कहाँ तक स्टिच करना है, वो मैंने ले लिया है। सेम इसका भी वही प्रोसेस करेंगे। मैं 1/2 इंच इस तरीके से रखना है, उसके बाद में जो भी निशान हमने लगाए वहाँ तक हम इसको फोल्ड करके सिलाई करेंगे, ठीक है। इसको मोड़ के हम सिलाई करेंगे। इस तरीके से 1/2 इंच रखना है और हमें इसको सिलाई लगाना है अच्छे से, कपड़े को सेट करके। देखिए, इस तरीके से हमें अपनी मोरी को रेडी कर लेना है। प्लाज़ो आपको 10 मिनट में ही रेडी होके आ जाएगा। ये सिंगल प्लाज़ो है, जैसे हम डेली वेयर में यूज़ करते हैं तो सिंगल प्लाज़ो है। वैसे तो प्लाज़ो कई तरीके के बनते हैं, ठीक है, तो वो वीडियोस भी आपके पास आएगी, ठीक है। तो अभी हम बना रहे हैं सिंपल प्लाज़ो। एक मोहरी हमने बना ली है, उसी तरीके से हमें दूसरी मोहरी को भी बनाना है, ठीक है। 1/2 इंच अंदर रखा है मैंने, देन उसके बाद में दूसरा स्टिच लगाया है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगानी है और साथ ही साथ इलास्टिक डालनी है और हमारा प्लाज़ो हो जाएगा रेडी। जो बिगनर्स है उनको थोड़े स्लोली ही स्टिच लगाने चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा कपड़ा घूम जाता है, ठीक है, तो फिर बाद में हम उसे खोलेंगे फिर प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आपको स्लोली अपना काम को करना है। ये देखिए, इस तरीके से। और आपको मैं बताना चाहूँगी, कटिंग की वीडियो मैंने बहुत इजी बताई है और उसमें मैंने फार्मूला भी बताया कि आप कोई भी साइज़ का प्लाज़ो स्टिच करते हैं, ठीक है, कैसे कटिंग करनी है, तो उस फॉर्मूले के थ्रू आप हर प्लाज़ो कटिंग कर सकते हैं। यानी कि हर साइज़ का प्लाज़ो आप कट कर सकते हैं, जिस भी साइज़ का आप बनाना चाहें, लास्टिक वाला, ठीक है।
बिना लास्टिक वाला भी मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाना है, चैन वाला भी बताऊंगी किस तरीके से बनाना है, पॉकेट वाला भी बताऊंगी किस तरीके से बनाना है, और अम्ब्रेला प्लाज़ो है आपका, ठीक है, कलीदार प्लाज़ो है, ये सभी प्लाज़ो की वीडियो भी आपके पास आएगी। तो इस तरीके से हमें अपने प्लाज़ो को रख लेना है और स्टिच लगाना है। ये देखिए मोहरी का यानी बॉटम को हमें बराबर रखना है इस तरीके से, और जहाँ हमने निशान लगाया था वहाँ से हमें स्टिच को लेना है। मोहरी इनकी जो है टोटल 20 इंच की है, और एक साइड से यानी इसका हाफ हमने लिया है 10 इंच का, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हमें निशान लेके और उस पर स्टिच लगाना है। कपड़े को आपको ध्यान रखना है कि बार बार सेट करना है और दोनों फैब्रिक को पकड़ते हुए चलना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक फैब्रिक ज़्यादा खिंच जाता है जिससे वो ऊपर का फैब्रिक लूज़ हो जाता है और नीचे का फैब्रिक जो है वो छोटा हो जाता है। इससे फिर आपको फैब्रिक में क्रीच आना स्टार्ट हो जाती है। तो दोनों ही फैब्रिक को अच्छे से पकड़ते हुए चलना है आपने। यहाँ पे आपको देख लेना है कि ये आपका जो फैब्रिक है वो किस साइड घूम रहा है, तो आपको उसी साइड से घुमा के स्टिच लगा लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे स्टिच लगा दी है। और कभी कभी आपका फैब्रिक अगर बड़ा हो भी जाता है तो नीचे वाले फैब्रिक को आपको टाइट से पकड़ना है और ऊपर वाले फैब्रिक को हल्के हाथ से पकड़ के हुए चलता है, स्टिच लगानी है, सॉरी। अब देखिए मैंने यहाँ पे डबल स्टिच लगा रही हूँ। हमारा प्लाज़ो हो गया है रेडी। बस इसमें हमें डालने इलास्टिक और थोड़ी सी करनी है यहाँ पे कटिंग फिनिशिंग के लिए। ये देखिए इस तरीके से ये फिनिशिंग के लिए मैंने कर दी है कटिंग। यहाँ पे हम डालेंगे इलास्टिक। मैंने फैब्रिक छोड़ दिया है पहले ही थोड़ा सा, जहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे। हमारी जो इलास्टिक रहेगी वो 1 इंच से थोड़ी बड़ी, यानी कि रहेगी आपकी 1.25 इंच की इलास्टिक रहेगी, 1.25 इंच या 1.5 इंच की, ठीक है। देखो स्टिच के बाद भी हमारा फ्रंट साइड छोटा है और बैक साइड बड़ा है, ठीक है। इससे हमें ये भी पता लगेगा कि हमारा जो प्लाज़ो का फ्रंट साइड कौन सा है और बैक साइड कौन सा है, ये भी आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ बार बार प्रॉब्लम नहीं होगी कि फ्रंट साइड कौन सा है या बैक साइड कौन सा है। इलास्टिक मैंने डाल ली है। अब इलास्टिक को हमें करना है पक्का, ठीक है। इस तरीके से एक के ऊपर एक हमें इसको रख के इलास्टिक को स्टिच करना है, ठीक है। इस तरीके से इलास्टिक हम कर लेंगे पक्की यहाँ पे। और साथ ही देखो मैं आपको एक तरीका और बताऊंगी इलास्टिक कैसे लगाते हैं, कि जब आप प्लाजो स्टिच करते हैं इसके जो आप कमर बनाते हो उसी टाइम पे भी इसको इलास्टिक को हम लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उस इलास्टिक को हम कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ईजी है कि आप पहले नेफा सिल लीजिए, उसके बाद में आप जो यहाँ पे इलास्टिक लगा लीजिए, ठीक है। इसको अच्छे से हम पक्का कर लेंगे जिससे कि ये इलास्टिक निकले ना। और यहाँ पे हम इसको अंदर करके सबसे पहले जो ओपन साइड है उसको हम स्टिच करेंगे। ध्यान रखना कि जब आप स्टिच करोगे तो इलास्टिक पे ये स्टिच ना आए, यानी कि जो सिलाई है वो इलास्टिक पे ना लगे, क्योंकि जब हम इसको इलास्टिक पे स्टिच लगाएंगे तब इलास्टिक हमारे यहाँ से खिंचेगी नहीं, ठीक है। तो इलास्टिक से छोड़ते हुए उसके बाद में हमें यहाँ पे जो है स्टिच को लगा लेना है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना कि हमें इलास्टिक ऊपर कर देना है। फिंगर से हम एक बार चेक कर लेंगे कि इलास्टिक ऊपर है कि नहीं है। उसके बाद में हमें इस तरीके से पकड़ के और यहाँ पे जो भी ओपन साइड हमारी है उसको हम धागा पक्का करके सिलाई लगा लेंगे। इस पर सिलाई लगाने के बाद जो भी धागा हमारा है उसको हम कट कर लेंगे। जो थ्रेड है एक्स्ट्रा थ्रेड हमें नहीं छोड़ना, ये ध्यान रखना आपने, इससे फिनिशिंग नहीं आती है। देखिए इस तरीके से आपको सारे थ्रेड को कट कर लेना है। इलास्टिक हमारी लग चुकी है, ठीक है। अब हमें सिर्फ यहाँ पे 1/2 इंच की 2 स्टिच लगानी है, एक नीचे और एक ऊपर, ठीक है। इसके बाद में प्लाज़ो हमारा हो जाएगा रेडी। और आपको ध्यान रखना है कि पूरे फैब्रिक में जो भी पूरा कपड़ा है आपको उसमें आपको इलास्टिक को इस तरीके से फैला लेना है, ठीक है। जहाँ से सारी
जो भी आपका नेफा बना है उसमें इलास्टिक जो है वो बराबर आ जाए। ठीक है, इस तरीके से फिर आपको कोहनी और हाथों की मदद से इस तरीके से कपड़े को खींचना है और फिर स्टिच लगानी है। इस तरीके से खींच के लेना है। ध्यान रखना कि कपड़ा नहीं खींचना है, इलास्टिक को खींचना है, क्योंकि कपड़े को तो हमने पहले ही फैला लिया है इलास्टिक पे। जितने इलास्टिक पे जितना फैब्रिक आएगा वो ऑलरेडी लग चुका है वहाँ पे। देखिए इस तरीके से पकड़ना है, यहाँ से ऐसे ही इलास्टिक पे इतना फैब्रिक है, हमें इलास्टिक को खींचना है, साथ ही साथ फैब्रिक भी उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, और फिर हमें स्टिच लगा लेनी है। ऐसे ही हमें पूरे इलास्टिक पे स्टिच लगाना है। कपड़े को अच्छे से पकड़ के खींचना है और फिर स्टिच लगानी है। ठीक है, और देखिए इस तरीके से ये 1/2 इंच की स्टिच लगानी है आपने, ये ध्यान रखना आपको। ये देखिए दोनों ही स्टिच मैंने लगा ली है, आप देख सकते हैं। ये देखिए दोनों स्टिच मैंने लगा ली, कितनी फिनिशिंग के साथ में आई है। और कहीं पे झोल भी नहीं है कि जहाँ कहाँ कहीं पे ज़्यादा फैब्रिक है कहीं पे कम नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बराबर फैब्रिक आया है और फिनिशिंग के साथ आया है। इसी तरीके से आपको भी अटैच करनी है। और प्लीज़ आप जाके मेरी कटिंग की वीडियो देखिए। और ये देखिए रेडीमेड देखिए इस तरीके से आई है। ये देखिए इसका फ़ायदा ये है कि नाभि से आपका बेल्ट ठीक रहता है और प्लाज़ो उठता नहीं है जब हम फ्रंट से इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए प्लाज़ो बिल्कुल भी नहीं उठ रहा है किसी भी साइड से। ये देखिए बराबर आ रहा है हमारा फैब्रिक, आप देख सकते हैं।